मेष राशि के सभी दोस्तों के लिए सप्ताह में मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन है शनि की दशम दृष्टि मंगल पर है और मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनि पर है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से कहीं ना कहीं जो खर्चे हैं आपके वो कंट्रोल होंगे। फाइनेंशियली टाइम थोड़ा सा बेटर आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। आने वाले पूरे 7 दिन का प्लानिंग आपको इसमें मिलेगा। ये जो राशिफल है चंद्रमा की गति के आधार पर बताया गया है। चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है। एक राशि में मात्र सवा 2 दिन रहते हैं। एक महीने में पूरी 12 राशियां घूम लेते हैं। तो इस राशिफल से आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि आने वाले 7 दिन में क्या अच्छा और क्या बुरा आपके साथ होगा, किस चीज का ध्यान रखना है और कहाँ आपका प्लस पॉइंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए 12वें घर में शनिदेव विराजमान है, दशम और एकादश भाव के स्वामी होकर। एक विशेष योग बनता है जब भी दशम भाव का स्वामी 12th हाउस में जाता है। वो व्यक्ति काम करने के लिए विदेश जा सकता है या उसका घर छूटता ही छूटता है। अधिकांश लोग जिनकी मेष राशि है इस समय पर या तो वो अपने घर से कहीं दूसरी जगह पे काम करते हैं या बाहर से कहीं से पैसा उनको आता होगा कोई ना कोई काम का। अभी 11th हाउस के लॉर्ड जब 12th में चले जाएंगे तो क्या होगा, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में बहुत एक्सपेंसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा योग बनता है। क्या अच्छा योग बनता है? मेष राशि के मालिक होता है मंगल। मंगल अभी नवम भाव में विराजमान है और शनि पर पूर्ण दृष्टि है। इधर शनि की दृष्टि मंगल पर है। तो जब दो लोग एक दूसरे को देखते हैं तो वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसीलिए क्या होगा, शनि के फल भी सुधरेंगे और मंगल के फल भी सुधरेंगे। और इसीलिए जब तक ये मंगल देवता यहाँ विराजमान है, मतलब कम से कम 15 जनवरी तक अभी थोड़ा सा आपके खर्चे पे कंट्रोल होगा। बहुत ज्यादा जो खर्चा आपके लाइफ में चल रहा था, अभी तक पैसा लगे जा रहा है, उस पर थोड़ा सा अंकुश लगेगा, खर्चे थोड़े से कम होंगे। आगे चंद्रमा की जो गति के आधार पर मैं और आपको बताता हूं और क्या क्या आपके साथ इस वीक में होने वाला है। सप्ताह की जो शुरुआत है 5 तारीख को चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में। देखिए 4th हाउस होता है मन का और चंद्रमा जो प्लेनेट है वो मन के ही कारक है। जब चंद्रमा 4th हाउस में बैठ जाता है तो व्यक्ति के मन में इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसको फैमिली से, परिवार से बहुत अटैचमेंट होने लगता है। वो व्यक्ति अगर अपने फैमिली पे ध्यान नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसका ध्यान अपने माँ बाप पर, परिवार पर, बच्चों पर ज़्यादा जाने लगेगा। आपका भी ध्यान इस समय पर परिवार के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। लेकिन 4th हाउस में चंद्रमा थोड़े खराब भी होते हैं गोचर के हिसाब से। तो इस केस में आपके साथ क्या नेगेटिव हो सकता है कि इस समय पर इमोशनली आप इतना परेशान हो सकते हैं। पुराने लोग, पुराने दोस्त, पुराने रिलेशंस या पुराने व्यक्तियों से जो आपका व्यवहार था, पुराने मित्र थे, वो परेशानी का कारण आपके लिए बन सकते हैं। यहाँ निर्णय क्षमता व्यक्ति की इफेक्ट होती है। कोई भी निर्णय जो आप लोगे वो गड़बड़ हो सकता है। 4th हाउस में चंद्रमा के कारण हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, तो आपका स्वास्थ्य भी आपको परेशान करेगा। 5 तारीख का दिन जब कर्क राशि में चंद्रमा है, भले ही स्वराशि में है, लेकिन सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड ये बीमारियां थोड़ी सी बढ़ी हुई रह सकती है पहले के कंपैरिजन में। बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगी पर थोड़ी सी बढ़ी हुई रहेंगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। किसी नई चीज़ का शुभारंभ, नई चीज़ की स्टार्टिंग आपको 5 तारीख के दिन बिल्कुल नहीं करनी है। व्यापार में, बिजनेस में अगर कोई निर्णय लेना है 5 तारीख का दिन छोड़ के फिर आपको लेना है। रिलेशनशिप में कोई इश्यूज अगर हैं और आप बातचीत करना चाहते हैं तो 5 तारीख का दिन अवॉइड करना पड़ेगा आपको। अगर कोई ट्रैवल करना है आपको तो कर्क राशि का चंद्रमा यात्रा के लिए फिर भी कुछ कुछ ठीक होता है। नया मुहूर्त नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर यात्रा करोगे तो यात्रा का लाभ आपको मिलेगा। 6, 7 और 8 इन 3 दिनों में सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। पहली बात तो यहाँ पे चंद्रमा का केतु से संयोग बनता है और इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण योग। चंद्र ग्रहण योग जिस घर में बन जाता है उस घर से जुड़े फलों को थोड़ा सा बिगाड़ता है। आपके बन रहा है 5th हाउस में, तो 6, 7 और 8 5वां घर होता है संतान का। ज्योतिष में लिखा है यंत्रम मंत्रम तथा विद्या बुद्धिश्चैव प्रबंधकम पुत्र राज्याप भ्रंशादीन पश्चेत पुत्रालयाद बुध। मतलब सबसे पहली बात तो आपकी पढ़ाई लिखाई, जो भी एजुकेशन है, स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत अभी आ सकती है इन 2 दिनों के अंदर, क्योंकि चंद्रमा का केतु से संयोग रहेगा। मन थोड़ा सा भ्रमित रहेगा, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन के इश्यूज थोड़े से रहेंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए गड़बड़ है। मैनेजमेंट पे इफेक्ट आता है। इस समय पर आपको ऐसा लगेगा जैसे फैमिली में, बिजनेस में, वर्क प्लेस पर आपका मैनेजमेंट काम नहीं कर पा रहा है। लोगों को आप मैनेज नहीं कर पा रहे। आप कुछ कहते हैं, लोग कुछ समझते हैं।
आपकी बात को उल्टा लेके जाते हैं। कोई चीज़ की प्लानिंग अगर आप करोगे तो वो बिगड़ सकती है। आपका इवेंट्स वगैरह का काम है तो इवेंट बहुत संभल के करना, कोई इवेंट आपका बिगड़ सकता है। ओवरऑल बच्चे कंट्रोल से बाहर हो जाएं, घर वाले आपकी बात नहीं सुने, यही सब। तो आदमी का मैनेजमेंट बिगड़ता है, मैनेजमेंट का ध्यान रखना। इसके अलावा पुत्र से संबंधित जो भी चिंताएं हैं या संतान से संबंधित जो भी इश्यूज हैं, संतान से विचार नहीं मिलना, संतान को प्रॉब्लम्स आना या इस तरह की चीज़ें, जो लोग जो फीमेल से भी प्रेग्नेंट है और संतान के संबंध में विचार अभी चल रहा है कि आने वाले समय में संतान के सुख की प्राप्ति होगी, उनको भी दिक्कत आ सकती है, उनको भी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं आने वाले इस कुछ समय के अंदर, और स्पेशली 6, 7 और 8 तारीख को। ओवरऑल ये जो दिन है आपका, ये कोई भी रिस्क लेने वाला दिन नहीं है। 5th हाउस से शेयर मार्केट को भी देखा जाता है, तो अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हो, तो मेरा सजेशन आपको यह है कि इस दिन आप मत करना, या करो तो बहुत रिस्क लेके मत करना, क्योंकि केतु का काम होता है सडन नुकसान देना या सडन फायदा देना। फायदा दिया तो ठीक है, पर नुकसान दिया तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान आपको दे सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अपनी चेक कर लेना, उसी के अनुसार आगे बढ़ना। लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो फिर भी ठीक है, लेकिन जहां आप तुरंत पैसा बनाना चाहते हो वो काम आपके लिए थोड़ा सा खराब है। पेट संबंधी जो प्रॉब्लम्स है उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा, पेट परेशान कर सकता है जरा सा आपको। आगे बढ़ेंगे 9 तारीख और 10 तारीख, इन 2 दिनों के अंदर 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। छठे घर में चंद्रमा को गोचर शास्त्र में बहुत बढ़िया माना जाता है। ये चंद्रमा जीवन में थोड़ी सी स्थिरता देता है, हालांकि थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, डिसीजन लेने में रहता है, मैं लूँ कि नहीं लूँ, ये काम करूँ कि नहीं करूँ, ये सब चलेगा। तो मतलब स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है, और अगर कोई नया काम शुरू करते हो, नई चीज़ की शुरुआत करते हो, वहाँ गड़बड़ है। चलते काम के लिए बहुत बढ़िया है। अगर कोई शत्रु बाधा आपको है तो यहाँ पे चंद्रमा शत्रु बाधा का निवारण भी करता है। शत्रु जो है वो आपके अगेंस्ट नहीं खड़े होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में आते हैं, शत्रुओं से भी मित्रता करवा दिया करता है। यहाँ विराजमान चंद्रमा के कारण जो 9 तारीख और 10 तारीख का दिन है, इस दिन में रोग, ऋण और शत्रु से मुक्ति मिलती है। कर्जा अगर कोई है तो चुकाने की नौबत आएगी, खर्चे थोड़े से आपके कम हो जाएंगे, मन में एक हल्का सा भटकाव रहेगा, एक निर्णय लेने में दिक्कत रहेगी, उसको आपको देखना पड़ेगा। जो लास्ट डे है 11 तारीख का दिन, 7वें घर में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। यहाँ पे विराजमान चंद्रमा व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बीमारियों को दूर करने वाला है, मन में उत्साह देने वाला है। पार्टनर्स के साथ में समय अच्छा बीतता है, लाइफ पार्टनर को व्यक्ति समय देता है। जो भी आपके जीवन साथी हैं, आप मेल है कि फीमेल है, पर उनके साथ में आपका समय अच्छा बीतेगा, उनको आप समय देंगे थोड़ा सा, जो भी शिकायतें होंगी वो थोड़ी सी दूर होंगी। तो कुल मिलाकर के इस पूरे वीक में अगर मैं बात करूं तो 9 तारीख और 10 तारीख, ये 2 दिन कहे जाएंगे सबसे अच्छे दिन। इन 2 दिनों में मन में बहुत उत्साह रहेगा, काम बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन 5 तारीख का जो दिन है आपका, ये थोड़ा सा खराब है। 5 तारीख के दिन को बहुत शांति के साथ में, बहुत पेशेंस के साथ में आपको निकालना पड़ेगा। अब जैसे खराब समय का तो हमें पता है, लेकिन हम खराब समय को अच्छा कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 5 तारीख का दिन मैंने आपको सबसे खराब बताया, जब कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा प्रसन्न होता है भगवान शिव की पूजा से। भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। अगर कोई शिव भक्त होता है उसको वैसे भी चंद्रमा ज़्यादा परेशान नहीं करता। आप देख लेना, अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन जल चढ़ाता है मंदिर में, तो चंद्रमा अष्टम भी आएगा तब भी उसको इतना बहुत दिक्कतें नहीं आएगी, वरना 8वां चंद्रमा व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी शिव पूजा करनी है। इस दिन आप मंदिर जाइए, वैसे भी वीक का शुरुआती डे है, फर्स्ट डे है, और इस दिन अगर आप शुरुआत करेंगे, सोमवार का दिन है, इस दिन अगर आप शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं पूरा सप्ताह आपका अच्छा जाएगा। तो एक मंदिर जाइए, भगवान शिव को जल चढ़ाइए, शिव चालीसा का पाठ कीजिए, और अगर आप अपने हाथ से किसी सफ़ेद रंग की चीज़ का दान कर सकते हो तो श्वेत रंग की वस्तु का आप दान कर देना। चीनी, चावल, आटा, मैदा, दूध, कुछ भी ऐसा हो सकता है। दान करने का तरीका यह है, अपने सिर पर 7 बार उसारना और किसी भी जरूरतमंद या गरीब आदमी को उसको दे देना। तो दोस्तों, ये आपके वीकली 7 दिनों के बारे में मैंने बताया, लेकिन इसके अलावा कुछ और कॉम्बिनेशन अभी बनते हैं आपकी कुंडली में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके 5th हाउस में अभी सूर्य और मंगल का योग चल रहा है। अभी 5वें घर में जो ये 9th हाउस में सूर्य और मंगल का योग चल रहा है। 9वें घर के जो सूर्य मंगल हैं, ये सरकार से लाभ देते हैं। अगर गवर्नमेंट से कोई फायदा लेना चाहते हो, सरकार के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हो, उसके लिए फिलहाल बेस्ट टाइमिंग है, सरकार से लाभ आपको मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो
तो भी ये वीक आपका अच्छा जाने वाला है। 15 जनवरी तक का समय बहुत अच्छा है। सरकार में कोई काम अटक रहा है तो उसके हिसाब से परफेक्ट टाइमिंग है। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन भाग्य स्थान में, मतलब एक तरीके से पत्नी के भाग्य का फायदा आपको मिलेगा। ऐसा कोई भी व्यापार, व्यवसाय, काम जो आपने वाइफ के नाम से शुरू किया हुआ है, वो कार्य व्यवसाय आपका इस समय पे बढ़िया चलेगा। उस काम में ग्रोथ होने के चांस हैं, आगे बढ़ने के चांस हैं, वो काम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। शुक्र और बुध मिलकर व्यक्ति को व्यापार से लाभ भी देते हैं, मतलब व्यापार में भाग्य ज़्यादा काम करता है। तो अगर आप अपना हाथ आजमाना चाहते हैं या कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, नया काम स्टार्ट कर सकते हो, कमीशन बेस्ड कोई काम वो भी शुरू कर सकते हो। या इन केस मान लीजिए आपको कहीं से उम्मीद है कि मुझे कहीं से पैसा आना है, कमीशन बेस्ड कोई काम होना है और वो काम अटका पड़ा है बहुत दिनों से, तो इस वीक में उसके होने के चांसेस ज़्यादा है। बस थोड़ा सा प्रयास आप करो। मेष राशि के सभी व्यक्तियों को हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी आपके देवता हैं, प्रमुख देवता हैं। तो प्रतिदिन एक पाठ हनुमान चालीसा का आप अपने रूटीन में रखो कि मेरे को रोज करना ही करना है। और अगर मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हो, दीपक जला सकते हो, वहां बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो तो सर्वश्रेष्ठ है। अगर थोड़ा सिंदूर चढ़ा सकते हो हनुमान जी को तो और भी अच्छा है। तो ये था आपका राशिफल। नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। तब तक जय श्री राम।